हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे कर्क राशि, कर्क लग्न, कर्क राशि वालों के लिए शनि महाराज इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव गुप्त है, अष्टम भाव गुप्त पीड़ा का है, अष्टम भाव ससुराल का है, जीवन साथी की वाणी है और यहाँ पे शनि महाराज गोचर कर चुके हैं। तो पहली बात तो आपके राशि से षष्टम और अष्टम का संबंध बन रहा है। राशि से शनि 8वें हैं और शनि से आपकी राशि 6वें है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। परिस्थितियां इस बार जो शनि की आपके ऊपर ढैया चल रही है ना, ये बिल्कुल आपको तोड़ने वाली है, परेशान करने वाली है। बहुत अच्छे योग हो, महादशा अच्छी हो आपके ऊपर, तब आपको शायद तकलीफ कम हो, वरना ये तकलीफ ज़्यादा दिख जाएगी। तपा रही है इस बार। और एक कहावत है ना, कोढ़ में खाज होना। अब शनि का राहु के सतविसा नक्षत्र में गोचर करना, कुछ ऐसी ही स्थितियां क्रिएट होंगी। देखिए, आसानी ये होती कि हम कह देते कि नहीं, आपको जो गोचर है बहुत माला माल कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पहले हम परेशानियों को जान लें, उसके बाद उसका निराकरण प्राप्त कर लेंगे। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, आपके राशि से सब्सक्राइबर कम आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको कारण और निवारण दोनों बता रहा हूँ, सिर्फ कारण नहीं, कारण और निवारण दोनों। तो कारण ये है कि शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जीवन साथी के वाणी में गोचर कर रहे हैं। तो पहले बात क्या होगा, जीवन साथी की जो वाणी होगी, वीणा नहीं होगी, बाण हो जाएगी। हर जगह आपको चुभने वाली बातें, ऐसी बात वाणी बोलेंगे कि तुरंत झगड़ा हो जाए। ठीक है ना, वाणी ऐसे बोलिए तुरंत झगड़ा हो। तो इस तरह की स्थितियां क्रिएट होंगी। ससुराल से भी आपके संबंध खींचातानी वाले हो जाएंगे। षष्टम अष्टम के संबंध बन रहे हैं, मतलब मरने मारने वाली कंडीशन, षड्यंत्रात्मक स्थिति। और राहु का गोचर षड्यंत्र कराएगा, सॉरी, राहु के नक्षत्र में गोचर षड्यंत्र कराएगा। तो कैसे कह दें कि आपके लिए शुभ है। अब आपके शनि आपके राशि के लिए सप्तमेश हैं और अष्टमेश हैं। सप्तमेश का मतलब बाधक, सप्तमेश का मतलब मार्केश, और अष्टमेश का मतलब गुप्त पीड़ा, और वहाँ का स्वामी वहीं चल रहा है। अब देखिए, कोई आपको पीटना चाहे, आपको परेशान करना चाहे, उसी के क्षेत्र में आप फंस जाओ तो क्या है, मन भर कर पीटेगा आपको, मन भर कर सताएगा। किसी से आपको झगड़ा हो और अचानक किसी दुर्घटना में आप फंस जाए, पता लगा वहाँ का इंस्पेक्टर निकल जाए, तो अच्छी खासे तरीके से आपकी पिटाई करेगा। शनि के कुछ ऐसी स्थितियां बन रही है यहाँ पे, क्योंकि शनि बाधकेश, शनि आपके लिए मार्केश हैं। ध्यातव्य रहे, शनि आपके लिए मार्केश हैं। अतः शनि गुप्त पीड़ाओं को प्रदान करेंगे। शनि ऐसी स्थिति क्रिएट करेंगे कि स्वास्थ्य आपका खराब हो। यद्यपि शनि आयु संबंधित तो हानि नहीं करेंगे, लाभ क्या है, आयु शेष रहेंगे। एक बार में नहीं, थोड़ा रुक रुक के काम करेंगे। अब आपको 3 तरह से यहाँ शनि कष्ट देंगे। ठीक है ना। पहली चीज तो आपके लगन में शनि का पुष्य नक्षत्र चल रहा है। तो भाई, आपके घर में हमारा एक कनेक्शन जा रहा है, हमारा एक स्रोत जा रहा है, हम आपसे नाराज होंगे तो स्रोत को कट कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। हम अपनी तरफ से, जो हमारे घर से, गांव में क्या होता है ना, लोग शहरों में रहते हैं तो पता नहीं, गांव में कनेक्शन के साथ साथ एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं कटिया। हमारे घर से कटिया आपके घर में जा रही है, हमारी आपकी नाराजगी, कटिया को टक्कर से काट देंगे, नहीं, प्रवाह को बंद कर देंगे। तो शनि क्या करेगा, जो कर्क राशि में 20 का मिडिल पॉइंट है जिसको बोलते हैं पुष्य नक्षत्र, वहां के प्रवाह को कम कर देगा। तो ब्रह्म वर्चस्व शक्ति जो है बिल्कुल आपकी फिनिश हो जाएगी। जो मेन शक्ति है आपके राशि में, उसको बोलते हैं ब्रह्म वर्चस्व शक्ति। तो ब्रह्म वर्चस्व शक्ति आपके पास से क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आवश्यकता होने पे यूज ही नहीं कर पाओगे। तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी, धीरे धीरे रोगों की ओर बढ़ना शुरू करोगे। और रोग कैसे होंगे, तो रोग इतने अच्छे होंगे कि डॉक्टर पकड़ नहीं पाएगा। डॉक्टर बोलेगा कोई परेशानी नहीं है, आप
बिल्कुल अच्छे से रहिए और आप परेशान रहेंगे। ये परेशानी आ रही है शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने से। इसमें देखिए लगभग ये चलेंगे आपके शनिदेव महाराज 15 मार्च को प्रवेश कर रहे हैं और 17 अक्टूबर तक चलेंगे। तो क्या पूरा 17 अक्टूबर तक परेशान करेंगे? तो उत्तर आएगा कि भाई देखिए परेशानी तो रहेगी। कैसे कैसे परेशानी रहेगी? क्योंकि इस शतभिषा नक्षत्र का जो प्रथम नवांशा है वो आपकी कुंडली में खष्टम भाव को लेकर चल रहा है। द्वितीय नवांशा मकर नवांशा वो आपके लिए मार्केश चल रहा है। तो कैसे कह दिया जाए कि आपके लिए बहुत बेहतर होगा? हाँ, आपको मीठी मीठी बातें सुनने के लिए कही जाए तो भाई अष्टम भाव का शनि गुप्त धन देगा। अष्टम भाव का शनि जमीन से गड़ा हुआ आपको घड़ा दिला देगा। अष्टम भाव का शनि अचानक धरती फटेगी, सोना निकल आएगा। ऐसे कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे यथार्थ में होगा नहीं। क्यों? क्योंकि शनि आपके लग्न के विपरीत है, शत्रुता, आपके राशि से शत्रुता लेने वाला है। तो जैसे शनि महाराज प्रवेश करेंगे 15 मार्च को, तो प्रथम नवांशा जो मिलेगा उसका नाम है धनु नवांशा। धनु नवांशा क्या है? अब देखिए धनु जो है ना, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। गुरु खष्टम भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, छठवें भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ में भाग्य भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। जैसे इसके बाद 21 अप्रैल को गुरु महाराज 10वें भाव में जाएंगे, राहु के साथ जाएंगे। तो राहु के साथ क्या बनेगा? गुरु चांडाल दोष बनेगा। ठीक है ना? क्योंकि कंडीशन ऐसे योग बनाने की नहीं है, इसमें दोष बनता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में अधिष्ठित है, राहु केतु के नक्षत्र में अधिष्ठित है और केतु राहु के नक्षत्र में अधिष्ठित है। तो राहु की शक्ति ज्यादा है, मतलब इस समय जो संख्या बल है ना वो राहु के पास ज्यादा है, और जिसका संख्या बल है वही राजा है। वर्तमान में तो ऐसे ही होता है, संख्या बल से ही लोग राजा बनते हैं। तो यहाँ पे राहु अत्यंत प्रबल पड़ रहा है। राहु आपके कर्मा में रुकावट डालेगा, राहु आपके काम होते हुए कामों में अड़चन डालेगा, राहु आपको परेशान करेगा। हाँ, आपके कुंडली में ये स्थितियां बदल भी सकती हैं, या स्थितियां बदल भी सकती हैं यदि राहु आपके उच्च के हों, राहु आपके कुंडली में लाभ के घर में हो, आपके बर्थ चार्ट में राहु अगर कर्मा भाव में बैठे हैं तब भी अच्छा फल देंगे, आपके राहु कन्या राशि के होंगे तब भी अच्छा फल देंगे। मतलब 4 जगह ऐसी पोजीशन बनेगी जहां कर्क राशि वालों के लिए शनि का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद आपको इतनी तकलीफ होगी ना, तकलीफ से निकलने के लिए आप ऐसा मार्ग खोजेंगे कि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कन्वर्ट होगा? विपरीत राजयोग। परिस्थितियों से अपने आप को चमका देना, विपरीत परिस्थितियों में चमक जाना, कुछ ऐसा होगा। लेकिन सामान्यतः अगर राहु सो पोजीशन में नहीं है, राहु मित्र के नक्षत्र में नहीं है, राहु गुरु के नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है, चंद्र के नक्षत्र में है, तो राहु आपको परेशान कर देगा। ये शनि देव का शतभिषा नक्षत्र में गोचर आपको परेशान कर देगा। तो प्रथम अब इसको 4 खंडों में बांट लीजिए। कितने खंडों में? 4 खंडों में। तो 1 महीने 20 दिन, लगभग 50 दिन का एवरेज मान के चलिए आप। तो स्टार्टिंग में जो 50 दिन है वो रोग देने वाले होंगे, फिर उसके बाद 50 जो दिन होंगे वो आपके लिए मार्केस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? क्योंकि शनि महाराज इस समय राहु के शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करेंगे, द्वितीय नवांशा में गोचर करेंगे। और नवांशा क्या मिलेगा? मकर नवांशा। अब जो आपसे बदला लेना चाहे उसको मौका भी मिल जाए और पद मिल जाए तो बदला ले लेगा, फिर वो छोड़ेगा नहीं। ठीक है ना? छोड़ेगा नहीं। चाय वाला कह के मजाक उड़ाते रहे, अब चाय वाले को मौका मिलेगा तो रगड़ देगा। ठीक है ना? क्या करेगा? रगड़ देगा। तो अब उसको मौका मिल जाए, एक ऐसा मुख्यमंत्री मिल जाए जो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, जो भरी विधानसभा में कहता है मिट्टी मिला दूंगा, तो उसको और आसान हो जाएगा। तो यहाँ शनि के साथ ऐसी स्थितियां क्रिएट हो रही हैं। पहले ही तो राहु के नक्षत्र में राहु को कर्मा भाव में बैठा रखा है, गुरु के साथ चंडाल योग का निर्माण कर देगा। दूसरा स्वतः शतभिषा नक्षत्र में है और उसको अपना ही नवांशा मिल जाएगा, तो आपको कहाँ से छोड़ेगा? रगड़ देगा जी। दुर्घटनात्मक योग बनेगा, सावधान रहिए। यहाँ पे फिर 17 जून को शनिदेव वक्री होना शुरू होंगे। तो वक्री कहाँ होंगे? द्वितीय नवांशा में होंगे, मतलब ये मकर नवांशा में वक्री होंगे। तो लगातार ये जो है लगभग 3.5 माह के आसपास आपके लिए कष्टप्रद स्थिति रहेगी। उसके बाद फिर ये प्रथम नवांशा में आएंगे
प्रथम नवांशा में आएंगे, फिर रोक दे देंगे। तो भाई ये जो 6-7 माह है ना, तकलीफ के हैं। जो ढैया है ना आपकी, स्टार्टिंग में ही परेशान कर रही है, उसमें परेशानी आने का कारण जो है शनिदेव का सतभिषा नक्षत्र में गोचर करना। मेन थीम याद रखिएगा कि शनि चूंकि आपके बर्थ चार्ट के अंगेस्ट खड़े हैं, अपोजिट खड़े हैं, वो अष्टमेश हैं और सप्तमेश हैं, अतः अष्टम भाव की पीड़ा और सप्तम भाव की पीड़ा आपको मिलेगी। अब कोई आपको बोले बहुत शुभ है, तो भाई आप अगर समझिए तो हमें भी समझाइएगा, हम भी उसको पकड़ेंगे। ज़्यादातर मैं पॉजिटिव बताता हूँ, नेगेटिव नहीं बताता, लेकिन कभी कभी नेगेटिव बताना पड़ता है क्योंकि आपको सावधान करना है। तो पहला काम क्या होगा, शनि महाराज पुष्य नक्षत्र की एनर्जी को खींच लेंगे। दूसरा, अनुराधा नक्षत्र की एनर्जी को खींच लेंगे। अनुराधा नक्षत्र की एनर्जी खींचते ही क्या होगी, संतान आपके विरोध में हो जाएगी, पेट आपका ठीक नहीं रहेगा, जिनसे प्रेम करेंगे वो चीटिंग करना शुरू करेंगे, एजुकेशन में ब्रेक आना शुरू हो जाएगा, दाम्पत्य या प्रेम में दूरी उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी, इष्ट की कृपा नहीं मिलेगी, नेटवर्किंग क्षमता कमजोर हो जाएगी। तीसरा, उत्तर भाद्रपद मतलब भाग्य के घर में, तो भाग्य की जो एफडी है वो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि शनि वहां से भी खींचेंगे। सीधी सी बात है, जब आपका कोई अपना नाराज होना तो आप अपने जो स्रोत होते हैं उन स्रोतों को बंद कर देता है। क्या भारत सर पाकिस्तान से नाराज हुआ, पाकिस्तान के सारे स्रोतों को बंद कर दिया, पाकिस्तान क्या हो गया, कटोरा लेके हाथ में घूमना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं, ये नक्षत्रों के आधार पे आपको पता चलेंगी। तो 3 तरह से शनि आपको ब्रेक करेंगे। लगन में ब्रेक कर देंगे पुष्य नक्षत्र को, पंचम भाव में ब्रेक करेंगे अनुराधा नक्षत्र में, और नवम भाव में ब्रेक करेंगे आपकी कुंडली में उत्तर भाद्रपद को। तो मतलब पैकिंग आपकी बंद हो गई, और पुष्य नक्षत्र मतलब पोषण, जहां से सामान आता है वो बंद कर देंगे, जहां से आता है वो बंद कर देंगे, और जहां जाता है वो आयात निर्यात दोनों बंद। बीच में जो अनुराधा नक्षत्र है, आराधना शक्ति है, उपासना है, कंसंट्रेशन है, उसमें स्थितियां विपरीत आएंगी। राहु चूंकि अश्विनी नक्षत्र में होंगे, तो यहाँ पे जब तक शनि की दृष्टि नहीं थी, तब मतलब शनि के नक्षत्र में नहीं थे तब तक तो स्थितियां ठीक थी। शनि के नक्षत्र में, शनि राहु के नक्षत्र में आने से, सतभिषा में आने से स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी निगेटिव बनना शुरू हो जाएंगी। कभी कभी क्या आप नॉर्मल देखिए ना व्यक्ति, जैसे आप समाज में देखिए, लोग बहुत सही काम कर रहे होते हैं, जैसे दूसरे पार्टी से मिलाप करते हैं, वो उन्हीं की तरह उनकी आइडियालॉजी जो होती है उसको फॉलो करने लगते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए ना, शिवसेना क्या है, हिंदुओं की बात सर्वाधिक कट्टरता से करती थी, लेकिन जैसे कांग्रेस के साथ गई, नपुंसकता को प्राप्त हो गई, ठीक है ना, सेकुलर नाम का कीड़ा उससे काट लिया, तो बिल्कुल विरोधी हो गई। जैसे इस समय कांग्रेस के साथ जो जाएगा वो उसका विरोध करना प्रथम लक्ष्य है। तो इसी तरह जब आप नक्षत्रों में जाएंगे या नक्षत्र का प्रभाव आएगा तो इस तरह की चीजें क्रिएट होंगी। तो क्या करें, सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव कर्मा भाव पे पड़ेगा। अब राहु देखिए, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, राहु की वजह से आ रही है, राहु के कारण आ रही है। तो राहु के लिए आप उपाय क्या करें, कर्म भाव पे आपके राहु महाराज गोचर कर रहे हैं, गुरु को हैंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो काम, जहाँ पे आप काम करते हैं ना, वहाँ पे ऐसे लोगों को खोजिए जो राहु जैसे हों। कैसे हों, राहु जैसे हों, मतलब नशा करने वाले लोग हों, साफ सफाई करने वाले हों, एकांत में रहने वाले लोग हों। राहु है क्या, राहु शुद्ध रूप से एकांत में रहने वाला व्यक्ति है, नशा करने वाला व्यक्ति है, एक धुन में काम करने वाला व्यक्ति है, सफाई कर्मचारी है, थोड़ा विकलांग है, थोड़ा मानसिक रूप से परेशान है, फटे कपड़े, मैले कुचैले, इस तरह की जो चीज़ें हैं, काटने का काम करने वाले लोग, इस तरह की चीज़ों में आते हैं। यहाँ पे काम करने वाले लोगों को आप सहायता करिए, उनकी हेल्प करिए, उनको खाना खिलाइए। राहु नशा है, तो मैं नहीं कहूँगा किसी को शराब की बाटल आप दान करिए, लेकिन यहाँ पे काम करने वाले, ऑफिस स्टाफ पे काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले, जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ पे काम करने वाले लोग, यदि आपको ऐसे मिलें जो धूम्रपान करते हैं या कुछ नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, तो उनको आप इस तरह की चीज़ें भी प्रदान करिए, इस तरह की चीज़ें दान करिए। थोड़ा थोड़ा आपको राहु का बेहतर उपाय मिलेगा, क्योंकि राहु प्रभावित हो रहे हैं, आपके ऊपर राहु ज़्यादा प्रभाव दे रहे हैं। इसलिए अभी नवरात्र आने वाली है, तो नवरात्र में आप दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करिए। दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करने से राहु आज्ञाकारी बच्चे की तरह हो जाता है,
और एक जो उदंड बच्चा होता है ना, उसी को क्लास का मॉनिटर बना दो ना, तो क्लास बहुत अच्छे तरीके से चलती है। तो ये चीज़ें आपको सीखना होगा। अपने लग्नेश को हर तरह से बली रखें, अपने पंचमेश को बली रखें और नौमेश को बली रखें। देखिए, लगन में आपके पुष्य नक्षत्र हैं तो पुष्य की शक्ति खिंच जाएगी, तो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी। तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, योगा वगैरह करते रहें। पंचम भाव मतलब मंगल, वहाँ की एनर्जी जब डिस्कनेक्ट की जाएगी ना, तो फिर क्या होगा कि प्रेम संबंधों में परेशानी आएगी, आपके एजुकेशन में परेशानी आएगी, आप गर्भवती महिला हैं तो गर्भ में परेशानी आएगी। तो वहाँ पे अपने मंगल को मजबूत करके रखिए। हनुमान चालीसा की अपेक्षा बजरंग बाण का पाठ करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। नवम भाव में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र धीरे से दब रहा है, तो पैकिंग जो काम को आप समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ के लिए गुरु को मजबूत करके रखिए। रत्न मैं नहीं कहूँगा, अगर आपकी कर्क लगन कर्क राशि है तो तीनों स्टोन आप पहन सकते हैं। सिर्फ कर्क राशि है, लगन कुछ और है, तो मंत्र जाप करना आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। राहु की शांति करते रहिए। एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। एक पौधा आता है जिसका नाम है अपराजिता। अपराजिता के 7 पीस फूल लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार उतारिए, ओम ब्राह्म ब्रेम ब्रोम सा रावे नमः करते हुए जो सामने नाली बहती है उसमें प्रवाहित कर दीजिए। बहुत अच्छा आराम मिलेगा। शनि के मंत्रों का जाप करना भी आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। चलिए, कोई प्रश्न नहीं समझ में आता बताइएगा। पुनः एक बार विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए मंगलमय शुभकामनाएं। राधे राधे।